नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है बीटीसी गणित के सब्जेक्ट को लेके आए हुए हैं और यह जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए है और जो भी 2021 सत्र में उनका एडमिशन हुआ है उनके लिए है। और पहला वाला इकाई चल रहा है और पहले वाले इकाई का नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इसके पिछले वीडियो में हम लोग संख्या और संख्यांक वाले का बोध किए हुए हैं। रोमन अंक इसके पिछले वीडियो में बताए हैं एकदम अच्छे से आसानी से तरीके से समझा के। और आज की इस वीडियो में हम लोग अंकों का ज्ञान पढ़ेंगे और अंकों का ज्ञान जो है थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पे देखिए अंकों का ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि गणित का जो इतिहास है वह किसी को बहुत अधिक विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन जब मानव को जो है लिखने की, वस्तुओं को गिनने और संख्याओं को लिखने की आवश्यकता पड़ी तो इन अंकों का ज्ञान किया। और इस कार्य के लिए जो है हाथ की अंगुलियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज भी छोटी छोटी जो संख्या जोड़ना घटाना होता है उनको जो है अंगुलियों की सहायता से ही जो है किया जाता है। इसलिए जो मानव को की जो हाथ हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी में कि मानव का कौन सा अंग जो है डिजिटल कंप्यूटर की संज्ञा में दी गई है। तो आपका यहाँ से ऐसे होगा। और इस डिजिटल का मतलब आपका यहाँ पे देखिए, डिजिट का अर्थ आपका अंगुली होता है, इसीलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। और डिजिट का ही अर्थ होता है गणित में जो आपके अंक होते हैं उनको डिजिट बोला जाता है। तो संख्याओं को जो लिखने में प्रयुक्त अंकों का विकास हमारी अंगुलियों की सहायता से हुआ है। हाथ की अंगुलियों के जोड़ तोड़ में जो है 1 से 9 तक की संख्याओं को विभिन्न देशों की सभ्यताओं में संकेत जो है विकसित किए गए हैं। उसके बाद संख्याओं का जो गिनना है, तो गिनने के लिए आपका जो है अंकों को ज्ञान के उपरांत जो है वस्तुओं को गिनने, हिसाब किताब रखने तथा वस्तुओं के लेन देन की आवश्यकता पड़ी। और मानव ने सबसे पहले अपने हाथ की अंगुलियों की सहायता से गिनना सीखा। हाथ की 10 अंगुलियों की सहायता से 10 तक की गिनती हो सकती थी। पैरों की अंगुलियों को लेकर वह 20 तक गिना जा सकता था। वस्तुओं की संख्या अधिक होने पर नई विधि का आविष्कार किया गया जिससे 100 तक के गिना जाना संभव हो गया। इस विधि में अंगुलियों के बीच के गड्ढों को इकाई और जोड़ों को दहाई माना गया। इस प्रकार दोनों हाथों के गड्ढों से जो है 9 तक की इकाई बनी और जोड़ों से 10 दहाई बनी। इस विधि में स्थान मान जो है आपका पद्धति का उपयोग किया गया। कोई स्थान इकाई व्यक्त कर रहा है तो कोई दहाई। यहाँ भेद में संख्या का मान जो है बदल जाता है। अब चित्र के माध्यम से यहाँ देखिए समझाया गया है। ऐसे आपका देखिए, आप 1 2 3 4 गिनेंगे, 9 तक जब जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 10। फिर 10 के बाद एक एक अंक जोड़ते जाएंगे तो फिर उसके बाद 20 30 40 ऐसे 100 तक की गिनती गिनी जा सकती है। पहले वस्तुओं को जो है 1 से 9 तक गिनते थे तथा 10 प्रथम जोड़ को मान लेते थे। पुनः 11 से 19 तक गिनते थे और 20 के लिए दूसरे जोड़ का प्रयोग किया जाता था। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर मिला देने पर यह जोड़ और गड्ढे भी स्पष्ट दिखने लगते थे। इस प्रकार 52 कहने के लिए अंगुलियों के 5वें जोड़ तथा दूसरे गड्ढे की पर अंगुली रखनी होती थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूर्व काल में 100 तक की गिनती के बाद जो है सबसे बड़ी संख्या को गिनने तथा लिखने में कठिनाई आ गई। बड़ी से बड़ी संख्याओं को कम से कम संकेतों की सहायता से लिखने की प्रणाली तब तक किसी भी सभ्यता में विकसित नहीं हुआ था। इस प्रणाली का आविष्कार जो है भारतीय विद्वानों ने किया। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता शून्य का आविष्कार तथा दशमिक संख्या पद्धति है। इसकी सहायता से जो है आपका जो है बड़े बड़े अंकों का ज्ञान जो है लिखना शुरू हुआ। फिर उसके बाद शून्य का आविष्कार हुआ और शून्य का जो आविष्कार है वह देखिए गड्ढों में कौड़ियाँ रखकर बड़ी संख्याओं का लेखा जोखा रखने की पद्धति का आविष्कार जो है भारत में किया गया। और इसका विचार किया जाए देखिए इस तरह से आपका है। यहाँ देखिए दाईं ओर जो है एक
प्रथम गड्ढे में कोई कौड़ी नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया। इसके बाईं ओर दूसरी गड्ढे में 2 कौड़ी है, देखिए बीच में 2 गोला बना हुआ है, और इसके बाईं ओर तीसरे गड्ढे में 1 कौड़ी है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेत को जो है विकसित हो चुके थे, और इस तरह से आपका जो है इसको लिखना शुरू किया गया। तो यहाँ पे जितना बिंदी है कौड़ी है उसमें 1 लिखा गया, और 2 है तो आपका 2 लिखा गया, इसमें कुछ नहीं है तो इसको आपको 0 लिखना। अब उसके बाद इस तरह से आपका देखिए जो है संख्याओं को लिखना शुरू किया गया। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन जो रिक्त स्थान हैं उन रिक्त स्थानों के उसी गड्ढे के आकार को एक निश्चित कर दिया, और इस संकेत को ही शून्य की संज्ञा दी गई, क्योंकि शून्य का अर्थ होता ही है आपका रिक्त। अब इस स्थिति पर प्रकार बन सकती है, जैसे मान लीजिए 120 में जो है इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, और दहाई के स्थान पे क्या है 2, यानी जिसको हम लोग 2 गुणे 10 यानी कि 20 हुआ, और सैकड़े के स्थान पे क्या है 1 है तो 1 गुणे 100 यानी कि 100 होगा। इसी प्रकार पूरी संख्या का अर्थ यदि समझा तो इस तरह से आपका हो जाएगा, यानी 1 जो है किसके स्थान पे सैकड़े के, और प्लस 2 किसके स्थान पे है दहाई के, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 किसके स्थान पे इकाई के स्थान पे। तो इस तरह से आपका 120 हो जाएगा। और इसी को देखिए आपका इस गड्ढे के रूप में जो कौड़ियाँ हैं उन कौड़ियों के रूप में आपका प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपका ये आपका है 215 और ये आपका 302। तो 215 में देखिए 2 में आपका यहाँ पे 3 आपका है तो 2 पॉइंट किया गया, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 0 है तो इसलिए खाली हो गया, और 2 है तो यहाँ पे इस तरह से आपका हो गया। अब देखिए आपका यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 1 से लेके जो 9 तक की जो संख्याओं का स्थान का जो हिसाब है वो आपका 1 गुना 10 गुना और 100 गुना 1000 गुना हो सकता है। जिस स्थान को कोई संख्या नहीं होता है उसको हम रिक्त या खाली स्थान यानी 0 से निरूपित करते हैं। अब कि यहाँ से देखिए इस प्रकार से 0 से लेकर 9 तक के जो संकेत हैं उनकी सहायता से बड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं, और दार्शनिक संख्या मान पद्धति और शून्य का सांकेतिक चिन्ह जो है भारत का अमूल्य योगदान है, यानी भारत में ही इस पद्धति को खोजा गया है, जो आपका अंक गणित में जो है आपका मील का पत्थर साबित सिद्ध हुआ। और शून्य तथा दार्शनिक स्थान मान पद्धति का जो आविष्कार है वो आपका वैदिक काल यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक जो है माना जा रहा है कि वेदों में जो संख्याएं हैं और जो दार्शनिक प्रणाली का उल्लेख उसमें मिलता है। और शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, लेकिन आपका भारत में हुआ था तो आर्यभट्ट को उसका श्रेय जो है आपका दिया गया था यहाँ पे, और इस तरह से आपका यहाँ पे जो है हम लोगों का है, क्योंकि शून्य जो है आपका यहाँ पे देखिए आपका शून्य का जो आविष्कार भारत में किया गया था, क्योंकि शून्य का जो आविष्कार है भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और लेकिन जो है इसमें अमेरिका के कुछ गणितज्ञों का कहना है कि जो शून्य का आविष्कार था वो भारत में नहीं हुआ था, अमेरिका में आपका हुआ था, और अमेरिका के आमिर अलेक्जेंडर ने जो है पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा था, ये चीज़ आपका था। तो ये हम लोगों का शून्य के बारे में आपका है। शून्य को अंग्रेजी में देखिए आपका 0 कहा जाता है, फ्रेंच लैटिन और इटालियन फ्रेंच आदि में भी आपका 0 ही बोला जाता है। और शून्य को जो है अरब जगत में सिफर यानी खाली स्थान, और भारत में उसको शून्य कहा गया। तो ये आपका इस तरह से है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आपका इसी तरह से BTC DLED फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के और कंप्यूटर के क्लास जो है चल रहा है। तो आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।